80 लाख लोग सालाना WHO के आंकड़े के हिसाब से मुंह के कैंसर से उनकी जान चली जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रोहित, डेंटल कंफर्ट जोन से। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, क्या इसको हम लोग छोड़ सकते हैं कि नहीं, इसके विषय में हम बात करेंगे। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला एक जो हैबिट है, हम सब जानते हैं, और जो हैबिट से पीड़ित भी हैं वो ये सोचते हैं कि क्या इसको छोड़ा जा सकता है कि नहीं। हाँ, ज़रूर छोड़ा जा सकता है अगर आपके मन में कुछ न कुछ इसके लिए इच्छा शक्ति है, विल पावर है, तो हम इस हैबिट को ही छोड़ सकते हैं। क्योंकि आप जस्ट इसको सोचो कि अगर आप किसी भी बीमारी से, किसी प्रकार के हैबिट से ग्रसित हो, तो आपकी पर्सनैलिटी पर उसका असर बढ़ पड़ता है, समाज में आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है, फैमिली में भी उस चीज़ को लेकर स्वीकृति कम हो जाती है। जरा आप सोचो कि अगर आप गुटखा, पान मसाला नहीं खा रहे हो तो किस प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर आप कभी किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में जाते हो तो हर तीसरा जो पेशेंट होता है वो ओरल कैंसर से ग्रसित होता है। हम लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल में वर्क किया है, हम लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल में नज़दीक से इन पेशेंट को पीड़ित होते देखा है। लोग कहते हैं यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक जीवन है जब चलेगा, हम हैबिट नहीं छोड़ सकते हैं। बट क्या जब तक जीवन चलेगा उसके बाद जब ये बीमारियां होती हैं उसका क्या परिणाम होता है आपके ऊपर, ये आप कल्पना कर सकते हो। जब किसी पेशेंट को ओरल कैंसर हो जाता है और जब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें उसके जबड़े को काट के निकालना पड़ता है, पाइप से नाक के थ्रू खाना देना पड़ता है, और उसका जीवन कितना खराब हो जाता है उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हो। आज मैं 2-3 सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा जिसके हिसाब से, जिसको फॉलो करके आप इस हैबिट को अपने जीवन से अलग कर सकते हो और एक बेहतरीन जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए वो आपका विल पावर है, दैट इज़ आपकी इच्छा शक्ति है। अगर आप मन में सोचते हो कि अगर आप इस हैबिट को छोड़ दोगे तो आपके परिवार का कितना भला होगा, कितने पैसे आपके बचेंगे, आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, सोसाइटी में आपकी कितनी स्वीकृति होगी, तो आपके मन में एक डिज़ायर डेवलप करेगा इस हैबिट को छोड़ने के लिए। और किसी भी आदत को छोड़ने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर होता है। तो इस विल पावर को कैसे डेवलप करना है, ये किसी प्रकार का एक स्प्रिंट नहीं है, आप एक प्रकार का रेस नहीं है कि 100 मीटर का रेस दौड़ लिया। ये एक तरह का मैराथन है जिसमें आपको लंबे समय तक एक स्पीड तक आगे बढ़ते जाना है। जब हम मैराथन की रेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरे पीरियड में आपको एक रियलाइजेशन होगा कि कई बार आपके मन में ये भावना भी आएगी कि क्या मैं इस आदत को छोड़ सकता हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको अपनी इच्छा शक्ति को ऊपर रखना है और सोचना है कि जितनी भी बाधाएं आई मुझे इस रेस को फिनिश करना है। अगर आपके दिमाग में एंड रिजल्ट रहेगा तो आप धीरे धीरे इसकी तरफ आगे बढ़ोगे, नंबर 1। दूसरा, कुछ और भी तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। कि होता क्या है, जब आप किसी आदत को छोड़ते हो तो 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम आपको आती हैं। जैसे आपको चिड़चिड़ापन आएगा, स्ट्रेस होगा, विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप करेंगे। इसको ओवरकम करने के लिए मेरा एक सजेशन है कि मार्केट में निकोटीन गम्स भी अवेलेबल हैं। निकोटीन गम क्या है? निकोटीन की कम मात्रा में निकोटीन को प्रोवाइड करना। आप जब निकोटीन गम्स को यूज़ करते हो तो आपको जो क्रेव होता है किसी भी नशे का वो कुछ हद तक कम हो जाता है। तो आपको ये निकोटीन गम्स कैसे इस्तेमाल करना है? जब कभी भी आपको क्रेव हो, जब कभी भी आपको आदत हो, जब आपको मन करे, तो आप एक निकोटीन गम्स को अपने माउथ में रख सकते हो, उसको च्यू कर सकते हो। उस जूसेस को आपको अंदर नहीं लेना है, कोशिश करना है कि उसको गाल की तरफ रखना है, गम्स और गाल के बीच में, और उसको चबाना है। ये धीरे धीरे, ये निकोटीन गम्स का जो टोटल ट्रीटमेंट पीरियड होता है ये टोटल 12 वीक का होता है, जिसमें आप 8 से 12 निकोटीन गम्स को कुछ समय तक इस्तेमाल करते हो, फिर उसको सिक्वेंसली इसको डोज को कम करके 4 से 8 पे लेके आते हो, और धीरे धीरे एक टाइम आता है जब आप 1 या 2 निकोटीन गम्स को इस्तेमाल करके भी आपको क्रेविंग कंट्रोल हो जाती है और धीरे धीरे आप आदत को छोड़ सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ को भी हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मुलेठी ले लिया, या आपने अजवाइन ले लिया, या कभी कभी आपका इवन सौंफ भी होते हैं, ये तीनों के पाउडर को मिक्स करके एक पाउडर बना लिया, और जब कभी आपको इस प्रकार का क्रेव हो तो 1 चम्मच आपने पाउडर मुंह में रख लिया। उससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपको किसी भी चीज़ का क्रेव घटता है। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये जीरा पाउडर या जीरा वाटर हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। आपने 1 टीस्पून जीरा वाटर को में मिक्स करके उसको बॉईल कर लिया और उसको आप धीरे धीरे पीते हैं मॉर्निंग में, तो उससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा, क्रेविंग कम होगी और आप अच्छा फील कर पाओगे। एक चीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे ये निकोटिक्स गम हो, चाहे वो जीरा पाउडर का मिक्सचर हो, चाहे वो आपने मुलेठी या आपने क्यूमिन सीड्स को मिला के कोई ना कोई मिक्सचर बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको ओवरकम करने के लिए आपका विल पावर है। आपका विल पावर, अगर आपके मन में अपने परिवार के लिए आपको फीलिंग्स है, आपको ये लगता है कि आपकी एक पर्सनैलिटी अच्छी हो, लोग की स्वीकृति अच्छी हो, और जो भी ओरल कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिर्फ ओरल कैंसर ही नहीं,
इवन आपका हार्ट का इश्यूज़ है, इवन क्लॉट का फॉर्मेशन ब्लड में हो जाना, या लंग्स के इश्यूज़ है, ये सारी प्रॉब्लम को आपको ओवरकम करना चाहते हो तो आपको अपने विल पावर के थ्रू आप इस जर्नी को स्मूथली ओवरकम कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन टाइप कर सकते हो और हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेश्चंस आपके मन में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।